बच्चों को हम जो भी चीज़ खाने के लिए देते हैं उसमें कोशिश करते हैं देखने की कि उसमें कोई गलत इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, कोई ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है। ऐसे ही हम टूथपेस्ट के बारे में नहीं सोचते, जबकि टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह केमिकल्स से बना हुआ है, हमारे बच्चों के मुंह में भी जाता है और काफ़ी सारा अमाउंट इसका एब्जॉर्ब होके अंदर भी धीरे धीरे ट्रेसेस में पहुंचता है। तो बच्चों के लिए हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? क्या बड़ों का टूथपेस्ट बच्चे यूज़ कर सकते हैं? क्या बच्चों के सारे टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो एक जैसे ही होते हैं? मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, डेंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है, इन सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स मंत्रा। आई एम नम्रता और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ रिसर्च किया है, मैंने डेंटिस्ट से भी बात की है। उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपसे मैं जितना हो सके एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। अब बड़ों का टूथपेस्ट बच्चे क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वार्निंग साइन उस पर क्यों लिखा रहता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एकदम छोटे बच्चे, जब 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं तो वो कई बार जो भी चीज़ उनके मुंह में आती है तो वो निगल लेते हैं, अंदर खा लेते हैं। और बड़ों की टूथपेस्ट में ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं जो निगल लेने पे, इंजेस्ट करने पे आपके बच्चे की हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। बच्चों का टूथपेस्ट ऐसा हो जो टूथ डीके, कैविटी, इन सब को प्रिवेंट भी कर सके। तो क्या मार्केट में कोई ऐसा टूथपेस्ट अवेलेबल है जो इन सारी बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है? मेरे हिसाब से मैंने जितना भी रिसर्च किया है और सारे टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को समझा है तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ मैं आपको टूथपेस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊँगी जो है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट में अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है और ये नेचुरली जैसे सॉइल, वाटर, प्लांट्स, इन सब में पाया भी जाता है। बेसिकली ये वो चीज़ है जो टूथ डीके, कैविटी, इन सबको प्रिवेंट करता है और अगर कुछ टूथ डीके या कैविटी हो भी चुका है तो उसको वापस से ठीक करने में भी हेल्प करता है। तब तो ये इंग्रेडिएंट सारे टूथपेस्ट में होना ही चाहिए। बच्चों की टूथपेस्ट में तो स्पेशली होना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, उनको कैविटीज़ और टूथ डीके होता ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं बच्चों के, उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके गुड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में चला जाए तो ये लीथल भी हो सकता है, स्पेशली फॉर किड्स। एंड इन टोटलिटी हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा, इट विल डिपेंड कि हम सारे सोर्सेज जो भी फ्लोराइड के हैं उन सब से डेली इनटेक हमारा कितना होता है। कहीं कहीं फ्लोराइड का अमाउंट पानी में ही इतना ज़्यादा होता है कि हमें इसे अलग से टूथपेस्ट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ ट्रू फॉर बोथ किड्स एंड एडल्ट। सो आफ्टर ऑल द रिसर्च, टॉक विद द डेंटिस्ट, my own experience, side effects, result, everything, I have come to few conclusions. छोटे बच्चे जो अभी 1 से 2 साल की एज के हैं, जिन्हें गागल करना नहीं आता है, उनके लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं काफ़ी सारी ब्रांड्स के, वो ही लेना सेफ रहेगा। 2 से 2.5 साल के बच्चे जो अच्छे से गागल करना, स्पिट करना सीख गए हैं, उनके लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट जो बच्चों का होता है, जिसमें सेफ लेवल ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपके बच्चों के टीथ में अगर कोई भी डीके ऑलरेडी हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है तो वो प्रिवेंट करने में और उसे क्योर करने में वो पूरी तरह हेल्प करेगा। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को दोनों टाइम ब्रश कराना कितना इम्पॉर्टेंट है, बट वी नीड टू फॉलो दिस थिंग रिलीजियसली। मेरे आसपास कुछ बच्चे थे जिनका 4 साल में, 5 साल में रूट कनाल हो रहा था एंड आई वॉज सर्टन कि अयन को ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसका जंक फूड इनटेक जो था वो बहुत कम था। चॉकलेट्स में उसको नहीं देती थी, चिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट मैंने एक मिस्टेक की और वो ये थी कि मैं रात में जब उसको ब्रश कराने का टाइम आता था और अगर वो ज़्यादा फंसी हो रहा है तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ती थी। आई यूज्ड टू जस्ट लीव इट कि चलो छोटा है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन स्पाइट ऑफ अवॉइडिंग ऑल द जंक, नाइट टाइम ब्रशिंग नहीं करने से अयन को 3.5 साल की एज में टूथ डीके हुआ।
हम इमीडिएटली अयन को डेंटिस्ट के पास लेके गए और पता चला कि उसका टूथ का फर्स्ट लेयर अफेक्टेड था। डेंटिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि इसको इमीडिएटली फिलिंग, क्लीनिंग ये सब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो इन्फेक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नो मैटर वॉट, आप अगर इसको दाल चावल भी खिलाएंगे रोज़ तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका टूथ डीके जो है वो बढ़ता ही जाएगा। सो वी डिसाइडेड दैट वी शुड इमीडिएटली गो विद द प्रोसीजर, बट घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से वो चीज़ डिले हो गई। कुछ मंथ्स बाद हम लोग फिर से डेंटिस्ट के पास गए। शी वॉज अ डिफरेंट वन। इनका क्लिनिक हमारे घर से थोड़ा पास था एंड द ट्रीटमेंट दैट शी सजेस्टेड, उसका कॉस्ट पहले वाले ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 3 to 4 times ज़्यादा था। सो वी थॉट ऑफ टेकिंग अ सेकेंड ओपिनियन एंड दिस टाइम द डेंटिस्ट सजेस्टेड अस दैट वी शुड नॉट गो विद एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर नाउ, बिकॉज जो इन्फेक्शन था वो उतना ज़्यादा नहीं था। अगर कुछ ट्रीटमेंट और ज़्यादा करेंगे तो उसके कुछ हार्म्स होने पॉसिबल थे। उन्होंने ये देखते हुए कहा कि बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो 1-1.5 साल में गिर जाएंगे, तो आपको अभी कुछ भी और कराने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ रहने दीजिए। आप बस ये एक जो फ्लोराइड का टूथपेस्ट है ये रेगुलरली मॉर्निंग एंड नाइट में इसको यूज़ कीजिए। सो ये पूरे इंसिडेंट से हमें 2 बातें समझ में आती हैं कि बच्चा चाहे कुछ भी खाए, जंक फूड खाए, चॉकलेट्स खाए या ना खाए, या प्लेन दाल राइस भी खाए, तब भी डीके होना पॉसिबल है। The next thing we need to keep in mind is night brushing is much more important than morning brush routine. अगर आप बच्चे को मॉर्निंग में अपने से ब्रश करने के लिए देते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप रात में खुद से बच्चे को ब्रश कराएं, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 5 or 6 years। और हो सके तो जब बच्चा ब्रश कर रहा है तो आप भी उसके साथ ब्रश करिए, जिससे कि उसको समझ में आए कि सही तरीका क्या होता है ब्रश करने का। मेरा बेटा अभी 6 ईयर क्रॉस कर चुका है और मैं अभी भी उसके साथ ब्रश करती हूँ, जिससे कि वो ईज़िली मुझे फॉलो कर सके। बच्चों के लिए मार्केट में काफ़ी सारे टूथपेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये बच्चों के लिए पूरी तरह 100% सेफ़ हैं। पर यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो टूथपेस्ट हेल्प करते हैं टूथ डीके या कैविटी प्रिवेंट करने में। इसका आंसर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स देख के पता चल जाएगा। जैसा कि मैं आपके साथ पहले ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ वीडियो में, तो इनिशियली मुझे भी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं था कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। आई जस्ट वेंट विद द ब्रांड नेम। हम लोग अयन के लिए मोस्टली मिमी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, तो मैंने मिमी का ही टूथपेस्ट इनिशियली उसके लिए यूज़ किया। व्हेन अयन टर्न 2 to 2.5 years ऑफ एज, मार्केट में कोलगेट बड़ा ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग में अवेलेबल था और अयन को उसको देख के बड़ा इंटरेस्ट भी आया। तो हम लोगों ने यही सोच के कि उसके लिए ब्रशिंग एक फ़न एक्टिविटी बन जाएगी और उसको इंटरेस्ट आएगा, ये सोच के बस हम लोग कोलगेट यूज़ करने लगे, क्योंकि उस पर लिखा था कि इट इज़ सेफ फॉर किड्स अंडर 5 years ऑफ एज। टिल द टाइम ही एक्चुअली हैड दैट टूथ प्रॉब्लम। और जब हमने डेंटिस्ट से बात की तब हमें समझ में आया कि टूथपेस्ट में भी कितना ज़्यादा देखने और समझने की ज़रूरत होती है। उसके बाद से हमने अयन के लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ही यूज़ किया फॉर सम 1.5 to 2 years। लॉकडाउन के टाइम पर ये फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट जब बहुत ईज़िली नहीं मिल पा रहा था हमें नियर बाय स्टोर्स पे, तब हम लोगों ने पतंजलि किड्स का जो टूथपेस्ट था वो लिया और पतंजलि किड्स के टूथपेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो टूथपेस्ट में, हर एक टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है, वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड वेरी सेफ फॉर किड्स एज वेल एज अडल्ट्स। दिस कॉम्पोनेंट इज़ यूज्ड बेसिकली टू क्रिएट फोम। आपको जिस भी प्रोडक्ट में फोम या वो जो झाग जो मिलता है, शैम्पू हो, सोप हो, डिटर्जेंट पाउडर हो, हर किसी में SLS प्रेजेंट होता है और वही सेम चीज़ आपके टूथपेस्ट में भी प्रेजेंट होती है। ऑल्दो ये चीज़ सेफ़ है या नहीं, इट इज़ स्टिल डिबेटेबल। आई वुड प्रेफर कि मेरे बच्चे के अंदर जितना कम हो सके उतने कम केमिकल्स जाएँ। इट इज़ वन ऑफ दोज केमिकल विच आई वुड लाइक टू अवॉइड। तो पतंजलि की एक ख़ास बात यह है कि इसमें SLS प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक दूसरा प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि सर्फेक्टेंट, जो कि SLS का सब्स्टिट्यूट का काम करता है, जो कि मैंने अभी तक किसी भी बच्चे के टूथपेस्ट में नहीं देखा है। बाकी जो मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, स्पेशली उनके ब्रांड नेम की वजह से। पतंजलि जूनियर का जो प्राइस है वो बहुत कम है
लेकिन आप ये ना सोचें कि उसका प्राइस कम है तो उसके कोई इंग्रेडिएंट्स या वो कोई ख़ास टूथपेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा बच्चों के लिए। आपको बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स देखने की ज़रूरत है। तो ये टूथपेस्ट मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरा रिसर्च, डेंटिस्ट के सजेशन, और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके आप तक ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। और जैसे आप अपने बच्चों की बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की ओरल हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखिए। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो हियर। लेट मी नो इफ़ दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड, डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आप और कौन से वीडियोज़, कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू वेरी सून।